हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो एक व्लॉग नहीं होगा, ये एक होगा रिव्यू। तो मैंने एक नया माइक लिया है जिसका नाम है हॉलीलैंड लार्क A1। उसका मैं रिव्यू करूंगा और ये एक पूरी रिव्यू वीडियो होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट कि मैं आगे भी नई नई चीज़ों का रिव्यू करता रहूँ। तो जैसे कि मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ इसकी घर पे, लेकिन दोबारा एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे वीडियो के लिए। ये एक यहाँ पे गाइडलाइंस है, जो भी है यहाँ पे लिस्ट कार्ड है। ये एक पाउच है जिसमें माइक रख सकते हैं हम। ये 2 विंडशील्ड है माइक के ऊपर लगाने के लिए। सी टाइप केबल है इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए। सी टाइप रिसीवर है, ये रहा यहाँ पे। ये फ़ोन में लग जाएगा, ठीक है। एंड देन ये हमारे माइक्स है जो कि है हॉलैंड के। 2 माइक है और इसके पीछे ये जो है मैग्नेट लगा हुआ है। इसमें हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हो और को मैं अभी लगा के भी दिखाता हूँ। और अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो अभी हम कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक जो आपने आवाज़ सुनी है वो फ़ोन के माइक से आ रही थी। अब मैंने अपना ये वाला माइक कनेक्ट कर लिया है हॉलीलैंड का, और अभी ब्लू लाइट जल रही है। इट मीन्स इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है। ये मैंने फरी विंडशील्ड लगा लिया है इसके ऊपर। आई होप वॉइस बहुत अच्छी आ रही होगी। और इसके पीछे एक मैग्नेट है, ये हम ऐसे करके लगा सकते हैं इसको। लेट मी शो यू। ये यहाँ पे लग गया है और इसके कुछ फीचर्स है बटन के, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके बटन के क्या फीचर्स है। ये जो बटन है, ठीक है, ये बटन जो है अगर हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, जो कि मैंने किया, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है, ठीक है। 2 बार क्लिक करेंगे इसी को तो माइक म्यूट हो जाता है, जो कि मैं करूँगा नहीं क्योंकि फिर वॉइस चली जाएगी। और अगर हम 3 बार इसको क्लिक करते हैं तो वीडियो ऑन ऑफ हो जाती है। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट फीचर लगा इसका, क्योंकि अब मुझे मतलब किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं है कि कोई और आएगा या फिर मेरे को ऑन करना है ऑफ करना है। तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं इसकी रेंज में हूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है हम बाहर जाके चेक करते हैं कि बाहर जाके क्या होगा, क्योंकि अभी जो है हम क्लोज एनवायरनमेंट में तो आवाज़ तो बहुत अच्छी आ ही रही होगी। तो अब एक बार बाहर जाके चेक करते हैं, बाहर जाके कैसा इसका ऑडियो आता है, कितने मीटर का ऑडियो है, अब हम वो चेक करेंगे। तो जैसे कि अभी हम आगे इसकी रियल लाइफ टेस्टिंग करने मेन हाईवे पे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत सारे हॉर्न्स हैं। तो सबसे रियल लाइफ टेस्टिंग यही हो सकती है कि हम यहाँ पे टेस्ट करें और इतने सारे शोर में पता चले कि इस माइक की वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। इसमें कैंसिलेशन के भी 3 मोड आते हैं, जो कि है लो, मीडियम एंड हाई। और भी बहुत कुछ है, स्टीरियो ऑडियो आती है, मोनो ऑडियो आती है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम इसके वॉल्यूम को टेस्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 6, सो दैट कि पता चले कि 1 में कैसी आवाज़ आती है शोर में और 6 में कैसी आवाज़ आती है शोर में। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 से। नाउ आई सेट द वॉल्यूम ऑफ द माइक ऑन लेवल 1। अब आवाज़ जो है, मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा, इतना शोर है, नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन नहीं है। अब आवाज़ को आपको डिफरेंस पता लग रहा हो, क्योंकि अब आपने जो लास्ट वीडियो देखी है वो लेवल 5 पे थी, जो कि रिकमेंडेड है, जो माइक में रिकमेंडेड आती है, जो आप उस पर ही कर सकते हो। ये लेवल 1 पे है। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। नाउ इट्स लेवल 2। माइक की जो वॉल्यूम है हमने लेवल 2 पे सेट कर दिया है। अब थोड़ी सी एनहेंस होगी मेरी आवाज़ इसमें, क्योंकि लेवल 2 थोड़ी और मेरी आवाज़ को कैप्चर करेगा। शोर तो अभी भी वो कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन मेरा ऑफ है। अब चलते हैं लेवल 3 पे कि कंपेयर करते हैं कि लेवल 2 से लेवल 3 में कितना एनहेंस हुआ है। नाउ इस लेवल 3 माइक की वॉल्यूम अब लेवल 3 पे है, शोर भी आ रहा है और आपको अब डिफरेंस पता लग रहा होगा। लेवल 2 से लेवल 3 में थोड़ा सा तो आवाज़ में मेरा थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा, थोड़ी अच्छी आवाज़ आ रही होगी मेरी। नाउ इस लेवल 4। अब हम लेवल 4 पे आ चुके हैं। लेवल 3 से लेवल 4 में भी मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जो रिकमेंडेड है वो लेवल 5 है। इट मीन्स कि लेवल 3 और लेवल 4 में थोड़ा सा एनहेंसमेंट होगा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी। आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया है कि लेवल 1 to लेवल 4 में चेक करूं। ये लाइव मैं पहली बार कर रहा हूं, तो मेरे को भी बाद में पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ये लेवल 6 है। लेवल 5 जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो वो लेवल 5 था, जो कि रिकमेंडेड था, जो स्टार्टिंग में था। ये लेवल 6 है। आपको थोड़ी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही होगी या फिर बहुत तेज़ आ रही होगी आवाज़, क्योंकि मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन लेवल 6 की वजह से ये मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। वो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको, आई थिंक ज़्यादा भी आ रहा होगा, क्योंकि हॉर्न भी बज रहे हैं बहुत सारे। अब हम चलते हैं नॉइज़ कैंसिलेशंस पे। इसकी ये वॉल्यूम हम लेवल 5 पे सेट करेंगे, जो कि रिकमेंडेड होती है, और नॉइज़ कैंसिलेशन हम तीनों मोड यूज़ करेंगे कि कैसा होता है। तो अब ये लेवल 5 पे है। नॉइज़ कैंसिलेशन अभी तक ऑन नहीं हुई है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन हमारे घुमाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी आवाज़ भी आ रही होगी। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, जो कि सिंपल है। अगर आप बहुत दूर अपने फ़ोन से या फिर कैमरे से, तो आप नॉर्मल एक बटन दबाओ, यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। अभी जो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन सेट करी है वो लो लेवल पे है,
तो लो लेवल का मतलब है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ये बंद करेगा, थोड़ा नॉइज़ कैंसिल करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत करेगा, ज़्यादा नहीं, जैसे हाई पिच वाली नहीं कर सकता शायद। तो अभी लो पे है, अब चलते हैं थोड़ा मीडियम पे कि पता चले कि कितना डिफरेंस आता है। नाउ अभी हम आ गए हैं मीडियम लेवल पे नॉइज़ कैंसिलेशन के, जिसमें कि आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि और ज़्यादा वॉइस हमारी यहाँ पे नॉइज़ जो है वो कैंसिल हुई है माइक की वजह से, और अच्छी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी थोड़ी बहुत। अब चलते हैं हम हाई पे। अब हमारी वीडियो जो है बन रही है लेवल 5 और हाई नॉइज़ कैंसिलेशन पे। आई थिंक आवाज़ अच्छी आ रही होगी, बहुत क्लियर आ रही होगी, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि हाई कैंसिलेशन पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ी काट देता है, आई थिंक सारी काट देता है, आवाज़ बाहर की नहीं आ रही होगी। अब हम इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कि कितने मीटर तक पकड़ता है। कंपनी जो क्लेम करती है, आई गेस मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा कंपनी कितना क्लेम करती है। अब मैं ऑलमोस्ट 10-15 मीटर दूर आ चुका हूँ इस फ़ोन से अपने। मेरी आवाज़ आई थिंक पूरी क्लियर आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा क्लेम करती है। अभी तो मैं बहुत कम ही उस पर हूँ। अब मैं थोड़ा पीछे घूमता हूँ और थोड़ा वॉक करता हूँ, ऑलमोस्ट और दूर आ गया हूँ मैं 10-15 मीटर। आई थिंक मेरी आवाज़ कैप्चर होनी चाहिए। अब जाके मैं अभी देखूंगा कि वहाँ पे आवाज़ मेरी कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही है। अब क्योंकि हम जो नॉर्मली इतनी दूर तो हम कैमरे से जाते हैं नहीं, तो एक बार जाते हैं और चेक करते हैं कि वॉल्यूम आ रही है कि नहीं आ रही। आई जस्ट चेकड कि वीडियो कैसे बनी है। तो अभी हो क्या रहा था कि मैं डिस्टेंस पे गया, मैं अगर सीधा अगर कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो आवाज़ तो बिल्कुल सही आ रही है। अगर मैं लेकिन पीछे घूम रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए अगर हम ये वाला माइक ले रहे हैं। तो ये चीज़ आप अगर आप ये माइक बाय कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन मेरे को यही लगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक माइक था, उसमें क्या था, क्लिप थी, तो मैं उसे अटैच कर सकता था। तो इसमें मैग्नेट है, देखो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम अभी ठंड का टाइम चल रहा है, हम जैकेट पहने या कुछ पहनेंगे, तो वो ज़्यादा पकड़े ना पकड़े, तो वो थोड़ा रिस्क रहता है। और ये इतना लाइट वेट है, ये इसका प्रोज हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो माइक्स होते हैं वो ऐसे करके लटक जाते हैं वो। तो इसका ये अच्छा है कि ये बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्ट्रेट है और आवाज़ बिल्कुल क्लियर पकड़ता है। तो ये प्रोज है, लेकिन कॉन्स में ये हो गया कि मतलब इसका मैग्नेट अगर थोड़ा सा भी वो हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा गिर कब जाएगा। और इसका एक प्रोज ये है कि ये बहुत सस्ता है। और इसका कौन सी है कि इसका जो बैटरी जो चार्जिंग केस वाला था वो आ रहा था 5300 का, जो कि ये अगर मैं इसके साथ लेता हूँ, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसको हमें सी टाइप लगा के चार्ज करना पड़ेगा, जिसमें दोनों माइक होंगे। आप हम इंडिविजुअली इसमें कुछ भी नहीं है कि हम माइक चार्ज कर सकते हैं कोई भी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता। लेकिन हाँ, इसको यहाँ पे हम चार्जिंग पे लगा के दोनों माइक एक साथ चार्ज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट बैटरी ड्यूरेशन, तो विदाउट नॉइस कैंसिलेशन 9 घंटे का ड्यूरेशन देता है, और अगर हम इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो 6 घंटे का ड्यूरेशन देता है। और आई थिंक ये बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो वॉइस जो है मेरे को अभी तक बहुत एनहेंसिंग लग रही है, अभी तक मैंने यूज़ किया है ये। इसका एक कॉन्स मेरे को ये भी लगा, क्योंकि अभी जब आपने देखा होगा, हम रोड पे गए थे, मेन रोड पे, और वहाँ पे जब मैं थोड़ा दूर गया था, मैं ज़्यादा दूर गया भी नहीं था, जो कंपनी है वो कहती है 200 मीटर तक आप इस माइक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा मीटर दूर गया भी नहीं था, इसका वॉइस ज़्यादा ब्रेक होने लग गया था। तो थोड़ा आप ये चीज़ सोच समझ के ले सकते हो कि आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा। बाकी इसके मेरे को तो सारे प्रोज ही लगे, मेरे को बहुत कम कॉन्स लगे, तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो। तो हम इसके प्राइस की बात करते हैं। तो ये मेरे को पड़ा है विदाउट चार्जिंग केस 4099 का, ठीक है। अब इसका एक चार्जिंग केस वाला भी आता है, जिसमें आपको यही दो माइक मिलेंगे, बस एक चार्जिंग केस मिलता है साथ में, उसका प्राइस है 5399। और अगर आपको पूरा एडिशन लेना है, कंटेंट क्रिएशन एडिशन लेना है, उसमें क्या होता है कि आपको लाइटनिंग का अडेप्टर, रिसीवर भी मिलता है, सी टाइप रिसीवर मिलता है, आपको माइक्स मिलते हैं और चार्जिंग केस मिलता है। वो जो होता है वो 7K से ऊपर का है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूसेज है। मैं तो ये बोलूँगा दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलता है और सब कुछ सारे फीचर्स हैं। बट आप, क्योंकि आपको चार्जिंग केस लेना है, तो आप 5300 वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और दोबारा बता देता हूँ, इस माइक के साथ आपको मिलेगा दो फरी विंडशील्ड, दो माइक, एक चार्जिंग केबल जिससे आप चार्ज करेंगे, एक पाउच जो इसमें आप कैरी कर सकते हो, और एक ये बॉक्स है हमारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर मैंने अच्छे से रिव्यू दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट में अपने व्यूज़ मेरे को ज़रूर बताना कि कैसे रहे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री राम, जय हिंद।